शाम का वक्त था। बरगद के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी अपने दो बच्चों के साथ। एक का नाम था गुड़िया और एक का नाम था कुकू। रानो चिड़िया का पति देहांत हो गया था। तब से रानू मजदूरी करके घर चलाती थी। होली का त्योहार बहुत ही करीब था। जंगल में चहल महल मची हुई थी। नीचे मीठू तोता, टूनी और कालो कौवा अपने बच्चों के साथ जमा हुई थी। देखो कालू, मैंने तो शहर से सबसे महंगी गुलाल खरीदी है। तो मैंने अपनी बेटिया के लिए नई नई पिचकारियाँ लाए हैं। मैंने भी अपने बेटियों के लिए नई नई पिचकारियाँ लाए हैं और ढेर सारे अबीरों का इंतजाम किया हूँ। अबीरों का त्योहार है तो मौज तो होनी चाहिए। अरे तुमने सुना, रानू के पास तो खाने के लिए दाने तक भी नहीं है, तो वो क्या खाक होली मनाएगी। उसके बच्चे तो मेरे बच्चे की पिचकारियाँ देख के आंखें भर रही है। पेड़ के ऊपर से कुकू और गुड़िया दोनों बातें सुन रही थी और उसकी आंखें भर आती है। हाँ, क्या हमें भी इस बार रंग नहीं मिलेगा। देखो ना, मीठू चाचा के बेटियों के पास पिचकारियाँ और रंग है। हाँ माँ, ये कालू चाचा के बेटे कह रहे थे जिसके पास रंग नहीं है वो होलियाँ नहीं मना सकते। क्या हम गरीब है तो हम होली नहीं खेल सकते। अरे मेरे बच्चे, रंग बाजार के डिब्बों में नहीं दिल से होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हमें थोड़ा सा रंग चाहिए माँ, क्या आप पिचकारी भी नहीं दिला सकती। अरे बेटा, उन रंगों में रसायन होती है, तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें उनसे भी अच्छा रंग दूंगी। झूठ बोल रही है, आप बस पैसे बचाना चाहती है। कुकू गुस्से में मुंह फेरकर सो जाती है। कानों का दिल छल्ली छल्ली हो गया पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी रात नहीं सोई। उसने अंधेरों में जंगल का चक्कर लगाए और बहुत सारे फूले इकट्ठा किया। खेतों से हल्दी और नीम की पत्तियां चुराई और चुकंदर के कुछ टुकड़े भी ढूंढ निकाले। सुबह होने से पहले फूलों को उबाला जिसमें चमकीला नारंगी रंग बन गया। हल्दी से सुनहरा सा पीला रंग बनाया और नीम की पत्तियों से हरा रंग बनाया और एक पुरानी धुरानी पिचकारी लाकर रख दिया। हो गया। कानों ने अपने बच्चों को जगाया। हैप्पी होली मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ मेरे सितारों, देखो तुम्हारे लिए तेरी माँ क्या लाई है। रिया और कुकू दोनों उठ जाती है और वहाँ पे रखे रंगों को देखने लगती है। उनमें ऐसी गहरी खुशबू थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। अरे माँ, ये रंग तो गमक रही है और ये नारंगी रंग तो बिल्कुल सूरज जैसा है। ये कुदरत की रंग है बच्चों, ये तुम्हें बीमार नहीं करेगा बल्कि ये रंग तुम्हें सुरक्षा करेगा। ये सभी पक्षियों रंगों से खेल रहे थे। अचानक वहाँ पे रानो और उनके बच्चे पहुँच गए। उनके रंग इतनी महकदार थी कि उनके रंगों के सामने सारे रंग फीके पड़ गए। अरे ये रानो के बच्चे इतना चमक क्यों रहे हैं? ये कौन सा ब्रांड है भाई? देखो तो इसका पीला रंग कितना शुद्ध है। मेरे चेहरे पर तो खुजली होने लगी है बाजार के रंगों से। नो, तुम्हें ये रंग कहाँ से मिली? मैंने तो पूरी बाजार छान मारी थी पर ये रंग कहीं नहीं मिली। ये रंग बाजार में नहीं मिलती है बल्कि मेहनत, ममता और जंगल के पहाड़ों से मिलकर बनी है। भी मिट्टू तोता की बेटी रोने लगती है। पापा, मुझे भी ये रंग चाहिए तो चाहिए। तो गुलाबी पाउडर मेरे आंखों में चुभ रहे हैं। रो मत बेटा, आओ हम सब मिलकर रंग खेलते हैं। मेरे पास सबके लिए काफी रंग है। उस दिन रानो की गरीबी उसकी ममता के आगे झुक गई। तीन पक्षी अपने अपने पिचकारी छोड़कर रानो की बनाई रंगों से खेलने लगी। रानो अपने बच्चे का दिल ही नहीं बल्कि पूरे जंगल का दिल जीत लिया था।
कुक्कू ने अपने माँ को गले लगाया और बोला, माँ आप तो सबसे प्यारी माँ हो, दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। होली बीत गई, किन पूरे जंगल में रानों की बनाई हुई रंगों की चर्चा थी। टुनटुनी चिड़िया का बच्चे का पंख बाजार के रंगों से खराब हो गए थे, जबकि गुड़िया और गुग्गू का पंख पहले से ज्यादा चमक रहे थे। दोपहर मिट्ठू तोता रानू के घर के पास आती है। अरे रानू बहन, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। नमस्ते मिट्ठू भाई, क्या बात है, सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊँ, मेरी बिटिया का त्वचा लाल पड़ गई है। डॉक्टर उल्लू चाचा ने कहा है कि यह उन जहरीले रंगों का असर है। क्या तुम्हारे पास वो नीम और हल्दी वाला हरा रंग बचा है? हाँ है, वो दवा का काम भी करता है। जल्दी से वो मिट्टी का छोटा घड़ा लेकर आओ तो। उन्होंने उसे रंग को मिट्टू को दे दिया और उसे लगाने का तरीका भी बताया। 2 दिनों बाद मिट्टू फिर से आया। इस बार बहुत ही खुश था। कमाल हो गया रानू, मेरी बिटिया अब बिल्कुल ठीक है। रानो, तुम ये रंग होली पर ही क्यों बनाती हो? क्यों ना तुम इसे प्राकृतिक उपहार की तरफ से गिफ्ट दो और हम सब इसे खरीदेंगे। पर मिट्ठू भाई, मैं तो एक मामूली चिड़िया हूँ, मेरे पास ना तो सुंदर सी दुकान है। तुम दुकान की चिंता क्यों करती हो रानो? मेरे पास एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक छोटी सी घर है, उसे तुम अपना दुकान बना लो। हम सब तुम्हारे साथ है। देखते ही देखते रानू का एक छोटा सा विचार बड़े काम में बदल गया। कुकू और गुड़िया भी अब उदास नहीं रहा करते थे, बल्कि अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया करते थे। माँ ये देखो, मैंने बहुत सारे पत्ते इकट्ठा किए हैं और मैंने ताजी ताजी फूलों को इकट्ठा किया हूँ। माँ अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नहीं बेटा, मेहनत और ईमानदारी का रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। देखो आज हमारी गरीबी हमारे हुनर के आगे झुक गई है। अब हर त्योहार पर रानों के हाथ से बनाई रंगों की मांग बढ़ गई। दूर दूर जंगलों से रानों के पास पक्षी आने लगे। रानो अब बेचारी के नाम से नहीं, दीदी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक शाम सारे काम खत्म करके अपने बच्चों के पास बैठी थी। माँ, रानो चाचा कह रहे थे कि इस बार आपकी वजह से सबकी होली बहुत अच्छी सी गई। बेटा, असली खुशी तब होती है जब हम अपनी मुसीबत को ताकत बना लेते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने प्रकृति को अपना साथी बनाया, और अब हमारे पास पैसा भी है और प्यार भी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से छिपी हुनर को जगाने के लिए आती है। खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।